नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। लेखक कहते हैं कि जब हमारे बाबूजी थे तभी हमें कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन बाबूजी के जाने पर जो मुझ पर बीता वह दूसरी तरह का अभाव था। लेखक सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के बड़े लड़के, बाद में उनको नौकरी करनी पड़ी बैंक में। लेखक कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तब बाबूजी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री, उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। और लेखक कहते हैं हम लोग हमेशा कल्पना करते कि यह क्या छोटी गाड़ी, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। जब बाबूजी प्रधानमंत्री हुए जो तो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। लेखक कहते उस गाड़ी को देखकर जी करता था कि कब मौका मिले और कब वह गाड़ी चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, कोई थोड़ी मामूली बात है। और सोचते, विचार करते, कल्पना करते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी बढ़ गई ऑर्डर देने की। लेखक ने एक दिन बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रजिश डेस्क की तरफ आ जाइए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। छोटे भाई अनिल ने कहा, भैया मैं तो इसे नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। अनिल छोटा और सुनील बड़ा। तो लेखक आगे बढ़े, ड्राइवर से चाबी मांगी और बोले तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते अभी। और दोनों भाई गाड़ी लेकर निकल गए। क्या शान की सवारी। लेखक कहते याद आता है बदन में क्या झुरझुरी, क्या गाड़ी। मित्र के यहाँ पहुँचे खाने के लिए। खाना खाने के बाद समय का ध्यान नहीं रहा। इतनी बातचीत रात को देरी से घर आ गई। बाद में याद आया बाबूजी आए होंगे। घर आते ही फाटक के पहले ही गाड़ी रोक दी, उतरकर गेट तक आया और संतरी मतलब द्वारपाल को सूचना दी कि सैल्यूट वैल्यूट करने का नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वो आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर था अगर फिर आवाज़ से बाबूजी को हमारे लौटने का अंदाज आ जाएगा, वो बेकार से पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह पानी पड़ चुका होगा। जैसे द्वारपाल को कहा उसने किया। हम लोग छुपे छुपे दबे पैर से किचन के दरवाजे से अंदर घुसे। जाते ही अम्मा मिली। पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? अम्मा बोली हाँ आ गए। पूछा? मैंने सब बता दिया। बाप रे, आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं। खाली सोते समय बोल के गए कि रात देरी से आए हैं, सुबह देर तक सोना है। ऐसा बोलकर दोनों भाई सोने गए। इधर सुबह हो गई नहीं, 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लेखक की नींद टूटी और बड़ी आवाज़ में लेखक ने कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। लगा नौकर आया होगा चाय लेकर, बस। लेकिन फिर से दरवाजे पर दस्तक पड़ी। लेखक को इतना गुस्सा आया, बड़बड़ाता दरवाज़ा खोला। बाप रे, दरवाज़ा खोला तो सामने बाबूजी। माफ़ी मांगी, बोले कोई बात नहीं बेटा, आओ हम लोग साथ साथ चाय पियेंगे। हमने कहा ठीक है। भाई जल्दी उठे, हाथ मुँह धोए और चाय के टेबल पर आए। लगा कि पिताजी को पूरा पता चला होगा, लेकिन कुछ नहीं। चाय पी रहे
थोड़ी बार पीते पीते बाद में पूछा, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात देरी से आ गए, कहाँ चले गए थे? हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे पूछा, लेकिन खाने पे गए कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? फिर कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? बाबूजी देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी इम्पाला का प्रयोग कभी ना करते थे। अगर किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही वो गाड़ी निकलती थी। दोनों भाई एक दूसरे को आंखों से इशारा कर रहे, अभी आगे क्या होगा? चाय जैसी ख़त्म हो गई, बाबूजी ने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को तो बुला दीजिए। लेखक गए और ड्राइवर को बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो? हाँ। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? ड्राइवर बोला, 14 किलोमीटर। उस बुक में लिखो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तभी हमारी बात समझ में आई। अम्मा को बुलाया और अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। मतलब लेखक के पिताजी ने क्या किया? देश के खाते से पैसा नहीं लिया, उनके बेटों ने खुद के लिए गाड़ी चलाई। इसलिए तभी के ज़माने में पेट्रोल देखो 60 पैसे और अब भी देखो। लेखक कहते, हम दोनों भाई भाई इतना फूट फूट कर रोए, लेकिन बोलने का किसे? तभी से वह बातें हमारे लिए आदर्श बन गई। लेखक कहते, मैं सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद भी उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में नहीं हो सकती। आप सोचो, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं स्कूल में, पानी बरसते के बाद रिक्शा से स्कूल भेजते, पर कितने दूसरे लोगों की लड़के सरकारी गाड़ी से आते। वो छोटे बच्चे को कलेजा चीरकर नहीं बता सकता कि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर क्या संस्कार किए। समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लेखक करते कि मुझे भी कठिनाई आती है। फिर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता था। सरकारी पद छोड़कर आया हूँ, लेकिन कुछ नया महसूस कर रहा हूँ। लेखक कहते, मुझे याद आता है हमारे बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। पिताजी ना अपने व्यक्तिगत काम हम लोगों को सौंप देते थे। लेखक को बहुत गर्व होता था। हम दोनों भाइयों में स्पर्धा लगी रहती थी, किसको कितना काम दिया जाए, किसको कितनी सफाई दी जाए। लेखक कहते, एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो पिताजी बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। लेखक ने हाँ बोला। लेखक स्कूल से आने के बाद उन्होंने सब जो पिताजी ने काम बोला था वो कर दिया। दूसरे दिन लेखक स्कूल जा रहे तो पिताजी ने मुझे बुलाया और बोला, तुमने सब कुछ बहुत अच्छा ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वह मेरे कुर्ते कहाँ हैं? लेखक बोले, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट गया था, कोई वहाँ से, सब मैंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा, कौन सा महीना चल रहा है? लेखक ने बोला, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब वे कुर्ते सब काम आएंगे। उसके ऊपर मैं कोट पहनूंगा, फटा हुआ कुर्ता नहीं दिखेगा। लेखक कहते, क्या बोले बाबूजी को, मैं देखते ही रह गया। फिर उन्होंने कहा, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। लेखक कहते, तभी से मैं पिताजी के कपड़ों की ओर ध्यान देता गया। एक दिन एक फटा कुर्ता अम्मा को देते हुए पिताजी ने कहा, इसके रुमाल बना दो। लेखक कहते, मेरे पिताजी ऐसे थे, उनका बर्ताव ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह
अपने को उनके ओर आकर्षित कर देते थे और वो जो बातें बताते थे वो मन पर छा जाती थी। अम्मा कहती है कि हमारे शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब मैं मेरी माँ के घर से रामनगर से विदा होकर आई तो मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी रिश्तेदारों ने कुछ ना कुछ गहने दे दिए। लेकिन क्या हो गया, तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को घाटा हो गया तो आधी जिम्मेदारी हमारी आई, उनको पैसा देने का था। फिर पिताजी ने इस मुसीबत वक्त में क्या किया, मेरे से गहने मांगे। मैंने बिना सोचे प्रसन्नता से गहने दे दिए। केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए सुहाग वाले। लेकिन ये पीड़ा पिताजी को अंदर ही अंदर खा रही थी। उन्होंने एक दिन मुझे पूछा, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी तुम्हारे मैके और लोग गहनों के संबंध में पूछोगी तो क्या कहेंगे? तो अम्मा हंसी और बोला, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बापूजी थोड़ी देर तक चुप रहे और बोले, तुम यहाँ बहुत तकलीफ में है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छी सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। लेखक की अम्मी बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करो, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन रहते, सुख दुख तो सदा लगा ही रहता है। प्यारे छात्रों, ये संसार 2 पहियों की गाड़ी है। एक पहिया पति है, दूसरा पहिया पत्नी है। दोनों को मिलजुल कर संसार करना चाहिए, तो ही बच्चों पे अच्छे संस्कार होते हैं। धन्यवाद।